राजपुर रोड पर। तो उसमें वहाँ पर एक व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी, विक्रम शर्मा जी उनका नाम था। और बाकी जो इसके बाद जो केस रजिस्टर्ड हुआ था, उनके परिवारजनों की तरफ से उनके फैमिली फ्रेंड ने केस रजिस्टर्ड कराया था। और चूंकि एक सनसनीखेज प्रकरण था, तो इसमें जो हमने प्राथमिक रूप से जो जानकारी करी, जो अभी तक हमारे पास भी आ चुकी है, तो इसमें सभी जितने भी इसमें मोस्टली लोग इन्वॉल्व थे, वो सभी को अभी हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। और घटनाक्रम जो शुरू होता है उसमें करीब 10 बजे के करीब जो है दो व्यक्ति जो है पैदल सिल्वर सिटी मॉल को क्रॉस करके अंदर जाते हैं, 9:45 बजे करीब। और एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर की थी, वो आरटीओ के आगे करीब जो है 200-300 मीटर आगे खड़ी थी, जिस पर नंबर प्लेट नहीं था। तो ये घटनाक्रम जो उस समय हमें प्राथमिक रूप से पता चला था। और जब पुलिस की सूचना के आधार पर जब बिना नंबर की गाड़ी जो थी अपाचे, उस पर जब हमने चेकिंग का प्रारंभ किया था, तो सहजारा रोड के पास वो गाड़ी छोड़ के जो है दूसरी 2 गाड़ियों से जो हरिद्वार से जो आए थे, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल थी जो रेंट पर ली गई थी, उससे जो है 3 अभियुक्त वहां से चले गए थे। क्योंकि ये मोटरसाइकिल हमारे लिए एक क्लू था कि उस मोटरसाइकिल को वहां से लेकर बदमाशों के द्वारा उसको किसी अन्य के द्वारा, जो उसमें अभी नाम बताए जाएंगे के करके, उसके द्वारा वहां से ले जाना था। लेकिन पुलिस पहले पहुंच गई वहां पर, तो गाड़ी पुलिस को मिल गई थी। उस गाड़ी के आधार पर जब उसका रजिस्ट्रेशन और सब चीज चेक की गई, तब हमें पता चला कि सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं झारखंड प्रांत से है, चूंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी जमशेदपुर के पास का था। जिस व्यक्ति के बारे में पता किया गया, वो हमारी टीम जब गई यहाँ से देहरादून से, तो पता चला वो उसका भी आपराधिक इतिहास है और वो मौके से अपने घर पर कभी कभी आता है, लेकिन घर पर है नहीं और घर से फरार है। इस पूरे घटनाक्रम के अगर पीछे जाते हैं, इस सारी चीजों पे जो हमारी टीमें जमशेदपुर गई और अन्य जगहों से जो जानकारी टीम द्वारा की गई, तो ये पूरा षड्यंत्र जो है 6 माह पूर्व सितंबर में प्रारंभ हुआ था। सितंबर में ही इनकी हत्या के लिए, विक्रम की जो है ये षड्यंत्र रचने के लिए अलग अलग टीमें जो है फॉर्म हो गई थी, जो झारखंड से और अन्य जगह से रिलेटेड थी। और सबसे पहला टारगेट था वो नोएडा का सेक्टर 78 ग्रेटर नोएडा में है, जहां 79 जहां पर एक फ्लैट किराए पर लिया गया था। ये फ्लैट किराए पर लेने के पीछे भी पर्पस यही था कि देहरादून से अप डाउन करना, क्योंकि देहरादून में पता था कि विक्रम कहीं यहाँ पर रहता है, तो इसलिए आसानी हो। साथ ही साथ 78 सेक्टर जो बगल का था ग्रेटर नोएडा का, वहां पर विक्रम का आना जाना था। तो कहानी सितंबर से स्टार्ट होती है वहां से, कि कभी अगर कोई मौका लगे तो पास में रेकी की जा सके और वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाए। वहां पर 3 लड़कों ने वहां पर किराए पर कमरा लिया वहां पर, और लगभग सितंबर से वहां रहने लगे, जिसका किराया भी 14-20 हज़ार रुपये पर मंथ का था। इसके बाद इस घटना को कारित करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट सटीक सूचना भी चाहिए थी, तो इसके लिए जैसे ही इन लोगों को पता चला कि विक्रम द्वारा कभी बीच बीच में जो सिल्वर सिटी मॉल है, वहां जिम में भी रेगुलर जाता नहीं था। अगर वो जिम में जाता था तो 1-2 दिन 3 दिन गया जिम, इसके बाद नहीं गया, क्योंकि उनका ज्यादातर आना जाना जमशेदपुर था। जमशेदपुर, काशीपुर या अन्य जगहों पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आना जाना था। तो देहरादून में निवास का टाइम भी उतना नहीं था, और जब भी जिम जाना था तो 2 से 3 दिन रेगुलर, इसके बाद जिम नहीं जाते थे। फिर कभी नेक्स्ट टाइम आए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद। तो एक जो इसमें दूसरा अभियुक्त है, इसमें अंकित नाम का है, जैसे ही इस बात की पता चली तो नवंबर में जो है उस जिम में उसने ज्वाइन कर लिया, जहाँ 14,000 रुपये 12,000 रुपये जमा किए गए वहां पर जिम में। और वो लड़का जो अंकित था, वो भी जब रेगुलर ना जाके वहां पर इनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने लगा। तो ये बात सितंबर के बाद नवंबर के बाद जैसे ही पता चला देहरादून में निवासरत कहीं पर है, तो जिम के बारे में जानकारी मिली, और पूरे 2 से सवा 2 महीने जो है जिम की मॉनिटरिंग की गई कि कब आना जाना है, कितने लोगों के साथ आना जाना है, क्या टाइमिंग है। जब इस चीज से पूरा तस्दीक होगा कि टाइमिंग आने जाने की करीब 8:30-9 के बीच है और जाने की 10-10:30 1 घंटे का है, तो इस तरह का इसको प्लान किया गया। और जो गाड़ी का इसमें प्रयोग की गई, पहले गाड़ी जो थी जो जमशेदपुर से आई, वो भी गाड़ी जो है नवंबर के महीने में लाकर यहाँ पर ले आए थे, और उसको जो है रेलवे की जो अपना पार्किंग है, उस पार्किंग में गाड़ी को खड़ी कर दिया गया था, कि जिससे जब भी मौका लगे तो वहां की पार्किंग से हम उस गाड़ी को निकाल दें। और लगातार उसका पैसा जो है जमा किया जा रहा था। जैसे पार्किंग में आप 24 आवर जमा करते हैं या 10 दिन के लिए जमा करते हैं, तो उसका पैसा वो पैसा भी जमा किया जा रहा था। साथ ही साथ जो इसमें शूटर आया वहां से, वो भी जो है यहाँ पर 2-3 जगह थी जहां पर सब जगह आईडी लगाई गई है। उसमें विभिन्न होटलों में 2-3 दिन रुके, कभी बीच में पहले रेकी करने के बहाने, और इस तरह से लगातार सितंबर से लेकर फरवरी तक ये चलता रहा। और जो भी सूचना इनके द्वारा डेवलप हुई, सटीक सूचना थी कि आज इसको जिम में आना है वहां पर, उसको देखते हुए सुबह 8 बजे से प्लानिंग शुरू हुई। गाड़ी जो है रेलवे जो पार्किंग है वहां से निकाली गई, और इसके बाद जो 2 शूटर आए थे, वो वहां से स्कूटी करके स्कूटी और एक मोटरसाइकिल के द्वारा जो है, और एक तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है अंकित
अच्छा, आकाश प्रसाद। और जब ये सूचना पूरी थी तो उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के वहां से रांची से दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली के बाद हरिद्वार, और सारे लोग हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं वहां विभिन्न अपनी आईडी लगाकर इसी की आकाश प्रसाद की, और उस आईडी के आधार पर रात को वहां रुकते हैं और अगले दिन जो है सुबह यहाँ पर घटना को अंजाम दिया जाता है। तो जितनी भी चीजें अभी तक निकल के आई हैं उसमें जिस तरह से संगठित रूप से क्राइम को अंजाम दिया गया है, और ऐसा क्राइम जिसके लिए 6 महीने से तैयारी चल रही थी, ये भी चीज पता चली है कि जमशेदपुर में भी कोशिश कर सकते थे, लेकिन वहां पर चूंकि जो मृतक है उनके साथ करीब करीब जो है 3 से 4 गाड़ियों पर करीब 10-12-15 लोग साथ में रहते थे, इसलिए कभी उनको ऐसा मौका नहीं लगा। नोएडा में भी इनको एक्यूरेट जानकारी नहीं थी कि कब आना जाना था, बस इतना पता चल गया था कि इस फ्लैट में ये अपने मित्र से कभी कभार मिलने आते हैं, लेकिन जैसा अभी इनके जानने वालों से मृतक के पता किया तो उन्होंने कहा कि ये पहुंचने के बाद ही बताते थे कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, और कब निकल जाते थे पता नहीं चलता था। तो किसी को इतना टाइम नहीं मिल पाता था वहां पर कि वो उस घटना को वहां कारित कर पाए, लेकिन उन्होंने घर ट्रेस कर लिया था जहां इनका महीने 2 महीने पर आना जाना था, उसी के बगल के अपार्टमेंट में रेंट पर वहां भी कमरा ले लिया गया था। जब ये सारी चीजें यहाँ क्लियर हो गई तो सभी लोग, जितने लोग इस षड्यंत्र में, इस कॉन्स्पिरेसी में, इस एक्ट में शामिल थे, चाहे वो शूटर हो, तो सभी लोग विभिन्न जगहों से इकट्ठा होकर और ये 12 तारीख को रात हरिद्वार पहुंचकर 13 तारीख को सुबह एकदम जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने डेवलप करी थी उस पर घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बाकी इसमें मैं 2-3 कैरेक्टर्स खाली नाम बता देता हूँ। इसमें जो एक अंकित नाम आया है वो मेन था, जो जिम ज्वाइन करने के बाद सारी रेकी यहाँ पर नवंबर माह से कर रहा था। इसमें जिन्होंने गोली चलाई वो आशुतोष और विशाल थे, जो वेस्ट बंगाल और उसके बॉर्डर से चले थे और सीधे 2 दिन के अंदर यहाँ पहुंचे थे गाड़ी के द्वारा, जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो बरामद की गई है। साथ ही साथ नोएडा में जो फ्लैट लिया गया था वो भी अंकित द्वारा ही लिया गया था शुरू में वहां पर। और इसमें आकाश प्रसाद है जो गाड़ी चलाने वाला था, जो मोटरसाइकिल से भागे थे, जो गाड़ी चला रहा था वो आकाश प्रसाद था, जिसकी हर जगह आईडी हरिद्वार में हो, चाहे वो स्कूटी और मोटरसाइकिल लेने में यूज हुई, आकाश प्रसाद था, जो रांची से दिल्ली पहुंचा था घटना के 1 रात पहले ही। तो इस तरह से लेकर इसमें जो अभी गिरफ्तारी हुई है राजकुमार की, उसका बेटा यशराज इसमें शामिल है, वो फरार है। आकाश, विशाल, आशुतोष, अंकित और एक जितेंद्र साहू है जिसकी गाड़ी का प्रयोग हुआ था। ये सारे लोग जो हैं अभी 6 लोग अभी इसमें हमारे रडार पर हैं, जिसमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। बाकी 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एसएसपी साहब इसमें आपको डिटेल्स भी बताएंगे, बाकी आपकी जो क्वेरी वो पूछ सकते हैं। सर आप बता। अच्छा, कोई क्वेश्चन होता है कोई क्वेश्चन पूछ ले, आपका क्लियर हो जाए। आप बता दो क्वेश्चन। अच्छा, ये जो 2 अरेस्ट हुई हैं, बाकी तो क्या इनका बैकग्राउंड आ गया। साथियों, डालनवाला क्षेत्र में मृतक विक्रम शर्मा की हत्या के बाद से लगातार देहरादून पुलिस और एसटीएफ इन हत्यारों की तलाश के लिए यहां से लगातार प्रयास कर रही थी, और हमारी टीमें, विभिन्न टीमें जो बाहर निकली थी, जो यहां नोएडा, जमशेदपुर, अलग अलग जगह पर हम लोग काम कर रहे थे, इनके वेयरअबाउट्स को हम चेक कर रहे थे। इस बीच एक महत्वपूर्ण सफलता हमें हाथ मिली थी, जिसमें इसके इनको जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने वाले जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें एक राजकुमार और मोहित, प्रभास उर्फ मोहित, इनके द्वारा इनको जो मदद दी गई है। इसके जो 6 अन्य अभियुक्त हैं जिन्होंने इस घटना को पूरा अंजाम दिया था, जिसमें अभिषेक, विशाल, अंकित और उनके साथीगण हैं, उनको पुलिस अभी तलाश कर रही है। इनको जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट करने में जो स्कॉर्पियो बरामद की गई है, साथ में जो यूपीआई आईडी से जो पैसे ट्रांसफर इनको किए गए थे, खासकर अंकित को जो इसकी पूरी रेकी में शामिल था, वो जिस अकाउंट से किए गए थे उनको भी हम लोगों ने ट्रेस आउट किया है। 2 अभियुक्तों को अभी अरेस्ट किया गया है, बाकी अभी टीमें हमारी बाहर हैं। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं ये दावा करता हूं कि शीघ्र ही एसटीएफ और देहरादून पुलिस जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंचेगी, और इसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेटर हैं उनके खिलाफ भी सख्त जो वैधानिक कार्रवाई हैं, और जो हमारी गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई या जो हमारी संगठित अपराध के विरुद्ध देहरादून और उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ पुलिस लगातार काम करती रही है, इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें मोटिव क्या है? सर, मोटिव ऑफ मर्डर क्या है इसमें? जो अभी तक की जो पूछताछ से बात सामने आया है, इसके पीछे मोटिव आपस में जो राइवलरी है वो एक महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें मृतक विक्रम शर्मा जो यहाँ पर रह रहा था, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त जो जमशेदपुर या उसके आसपास की जो
क्षेत्र हैं वहाँ पर उगाही में या अन्य क्षेत्रों में उसका लगातार दखल था। इसके साथ ही वहाँ के जो अन्य जो गैंग हैं उनके साथ भी उसके बीच की जो मनमुटाव की बात लगातार सामने आई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए जो वहाँ के अन्य जो गैंग हैं उनके द्वारा इस पूरे घटना को कारित किया गया है और जो भी इसमें अभियुक्त यहाँ पर आए हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है वो पूर्व में वहाँ जेल में रहे हैं और जो वहाँ के महत्वपूर्ण गैंगस्टर्स हैं उनके लगातार वो संपर्क में रहे हैं, जिनके खिलाफ हम आगे शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो यही एक अभी तक मोटिव आया है। इसमें उनको जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया है उनको भी हम लोगों ने राउंड अप कर रहे हैं और जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। वो गैंग के बारे में बता पाएंगे कौन कौन से गैंग थे जो आप बता रहे हैं कि गैंग ने घटना करी है, उस गैंग के सरगना के बारे में और वो कहाँ पर है उसके बारे में जानकारी? देखिए, उसको अभी ऑफिशियली रिवील करना तो संभव नहीं है, ना मैं करूंगा, क्योंकि अभी जो मुख्य अभियुक्त हैं जब तक वो लोग नहीं पकड़े जाते हैं उनसे पूछताछ नहीं होगी, तभी आगे की चीजें और क्लियर नहीं होंगी। लेकिन ये बिल्कुल जैसा कयास लगाए जा रहे हैं जो आप लोगों के स्तर से भी और अभी तक की हमारी जो जांच में है वो वहाँ के जो महत्वपूर्ण गैंग्स हैं उन पर ही हमारा अभी तक पूरा फोकस है और उन पर ही हम लोगों का जो हमारे जो संदिग्ध उन्हीं लोगों को हम लोग मान रहे हैं, तो उन पर भी हम लोग आगे की जैसे ही आगे की जो अभियुक्त पकड़े जाएंगे निश्चित तौर पे आगे और चीजें क्लियर होंगी। क्या उसका इस हत्या के साथ कुछ कनेक्टिविटी मिली? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जब तक जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे, उनके स्तर से और चीजें नहीं आएंगी, तभी हम ऑफिशियली कुछ चीज कह पाएंगे। लेकिन हाँ, हमारे रडार में जो मुख्य अभियुक्तों में वो लोग भी शामिल हैं, जिसमें अखिलेश सिंह है, गणेश सिंह है, इस टाइप के जो गैंगस्टर वहाँ पर जो ये ऑपरेट कर रहे थे और जिनका मृतक के साथ जो विवाद भी चल रहा था, तो वो भी हम लोगों के रडार में रहेंगे। सर, वो अक्सर ठाकुर है, ये यूनिवर्सिटी कंपोर्टिया यूनिवर्सिटी है सर? देखिए, वो एक निजी एक निजी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई कर रहा था, वो एक निजी विश्वविद्यालय में वो पढ़ रहा था। उसका नाम रिवील करना ठीक नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर एक फ्लैट लेके रह रहा था और निश्चित तौर पर उस फ्लैट के बारे में जैसे मेरे साथी ने अजय ने आपको बताया है, लेकिन निश्चित तौर पर एक यूनिवर्सिटी पे वो पढ़ाई कर रहा था। सर, वेपन यूज हो गए हैं, जो वेपन इसमें यूज हो गए जैसे गन यूज हुई है वो रिकवर हो गई? अभी वो रिकवर नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भागने में जो गाड़ी जो है वो रिकवर हो गई है और इसमें जो पैसे या जिन भी लोगों ने इसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट किया वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं। सर, कुछ पैसे वैसे की बात आई हो, जो शूटर थे कुछ उनको सुपारी दी हो, कुछ रकम इस तरह की कोई बात आई हो? मैं वही अभी कुछ भी इस मामले में कहना अर्ली होगा कि कितने में सुपारी हुई, क्योंकि जब तक मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़े जाएंगे उसको हम लोग जो शीघ्र ही पकड़ेंगे तब चीजें और क्लियर होंगी। अंकित कब से रह रहा था, कुछ जानने का? अंकित कब से यहाँ देहरादून में रह कर रहा था? अंकित यहाँ पर सितंबर में तो नोएडा आ गया था और नवंबर में यहाँ पर आ गया था। नवंबर में यहाँ आता रहता था यहाँ पर और जिम भी ज्वाइन कर ली थी नवंबर से। नवंबर में यहाँ रह रहा था। सर, इस पे काफी सारे मुकदमे भी थे और इतने समय से जो एक गैंगस्टर यहाँ पर रह रहा था, सत्यापन की कार्रवाई पे भी लगातार पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पे रहती है। लेकिन किस तरह से देखते हैं कि ऐसे लगातार केसेस देखने को मिल रहा है और आगे जो सत्यापन की कार्रवाई है कितनी तेजी पकड़ी? मैं आपको इसलिए स्पष्ट करूंगा कि अमन विहार पे ये किराए पर रह रहा था और इनका पता जो है यहाँ पर काशीपुर जसपुर का ही पता लिखा हुआ था और वो लाइसेंस होल्डर भी थे वहाँ के। तो इसलिए जो पुलिस जो बाहरी प्रदेश के जो लोग रहते हैं ज्यादातर फोकस उस पर रहता है। 2017 में जब अरेस्ट हुआ था, इसके बाद उसका डोजर ही बना था। 21 में इसकी वहां से जेल से रिहाई हुई थी। उसके 1 साल 1.5 साल बाद ये अपना आके किराए पे यहाँ पर रहने लगा। चूंकि एड्रेस लोकल था, काशीपुर जसपुर का था, यहाँ इसका कोई बहुत बड़ा कोई व्यवसाय या कोई बिजनेस नहीं था जिससे वो हाईलाइट होकर नजर में आ जाए कि प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं या अन्य कोई व्यवसाय कर रहे हैं। तो सिर्फ आना जाना था और फ्लैट में अपनी मदर के साथ, अपनी वाइफ के साथ और बेटी के साथ तीन लोग वहाँ रहते थे। तो इसलिए जो शक का आधार बनता है वो प्रोफाइल देखकर, इसलिए कि अपनी मदर के साथ और वाइफ के साथ भी रह रहे थे। आसपास के जो लोग हैं उनके द्वारा बताया कि आते आते रहते, हमने कभी कोई संदिग्ध एक्टिविटी नहीं देखी, इनका कहीं उठना बैठना नहीं था, कहीं कोई उत्तराखंड में कोई एक भी केस नोटिस में नहीं आया कि एक भी केस झगड़े का भी लिखा हो। तो बहुत सारी चीजें थी जब यहाँ नहीं था और यहीं का एड्रेस लिखा था। तो इस कारण से थोड़ा सा मुझे लगता है कि सत्यापन में आप जो बात पूछ रहे हैं, हमारा फोकस जनरली बाहर के प्रदेशों पर ज्यादा रहता है और इनका हिस्ट्री सारी कुछ बाहर की थी। यहाँ की कोई भी हिस्ट्री कहीं रिपोर्टेड नहीं थी, ना आसपास के लोगों ने कभी कोई शिकायत करी इसमें। ये एक चीज इसमें निकल के आ रही थी, शुरू में इसके भाई के ऊपर भी शक, पत्नी वत्नी ने शक जताया था। तो उस एंगल पे जांच होने के बाद उसमें कुछ निकल के आया या अभी उसके भाई को बिल्कुल क्लीन चिट मिली? इसमें जो इसके भाई पे उसकी पत्नी के द्वारा शक व्यक्त किया गया था और उस पर भी पुलिस ने लगातार पूछताछ की थी। उस पूछताछ के बाद
ऐसा कोई संदिग्ध अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि विवेचना भी प्रचलित है और आगे जिस प्रकार से जो भी अभियुक्त पकड़े जाएंगे निश्चित तौर पे हम इस वाले एंगल पे भी जांच करेंगे। सर, ये जो मृतक के जो परिवार वाले हैं उनसे आपको क्या कुछ पता लगा, क्योंकि इसका भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो क्या ये जानबूझकर पहले से ही या ये जो विवाद जो चल रहे थे इनसे बचने के लिए यहाँ पर आया था, कुछ ऐसा पता लगा? इसमें थोड़ा सा क्लियर करूंगा, मैंने इनके जानने वाले जो एडवोकेट हैं देखते हैं तो सभी केसेस में अपने भरी हो चुके हैं। तो जो आप पूछ रहे थे, जब सभी केसेस में भरी हो गए और तो रिकॉर्ड्स में जो है कभी हमारे जो ऑनलाइन शो नहीं करते जब भरी हो जाता है आदमी। और दूसरी बात जो आप अभी आपने क्या क्वेश्चन पूछा था कि इनके मतलब जो ये विवाद इनके पुराने चल रहे थे, क्या उनसे बचने के लिए यहाँ पर आए थे? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से वहां से बचने का कारण ही था, बिजनेस के सारे जो टर्म्स थे वो जमशेदपुर और आसपास झारखंड में जुड़े थे। बट एक अपनी जो परिवार के साथ आदमी सेटल डाउन हो जाता है तो कहीं ना कहीं सोचता है कि उन जगहों से वो बाहर निकल के कहीं सेफली रहने लगे। तो एक कारण यही था, क्योंकि इसके बारे में अगर जानकारी होती सभी को तो ये नवंबर से लेकर सितंबर से लेकर फरवरी तक का टाइम नहीं लगता और सीधे शूटर वहीं पहुंच जाते। तो ये जानकारी में भी किसी को नहीं था कि ये कहाँ रहते हैं। तो ये चीजें काफी गोपनीय थी इनकी। सर, जिस तरह आपने बताया कि उधम सिंह नगर के इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने थे, आईडी प्रूफ वगैरह, तो वो सही थे या फेक थे, कुछ ऐसा? नहीं सर, नहीं, इसका डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई उधम सिंह नगर बिल्कुल वो अपने जो उसका परिवार है जहाँ ये लोग बिजनेस उनका है वहाँ पर। ये मूलतः ही वहाँ के वहीं के रहने का मैंने पिपलिया के रहने कर गए वाले। थे। हाँ, मूलतः वहीं के। हाँ, तो तब से वहीं शिफ्ट कर गए थे लोग। इसके फादर वहाँ शिफ्ट कर गए थे, बाद में ही फिर अपनी वापस भाजपा। वहाँ के डॉक्यूमेंट्स जानकारी मिली न्यू कैंट रोड पर भी कहीं रहते थे मंत्री जी के आवास के आसपास, कोई किराए पे बंदे लिया हुआ? नहीं, यहाँ पर और कोई नहीं। यहाँ पर जब भी आए तो होटल में आईडी लगाकर रुकते थे 3-4 दिन, अपना रेकी करिए फिर वापस चले गए। तो कहीं यहाँ पर रेंट पे नहीं लिया था, रेंट पे लिया था नोएडा में, जिससे अप डाउन काफी बार किया उन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी से यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।